राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से करना है, गुरु मंत्र को अपने लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेना है। प्रश्न कमेंट्स करते हैं तो प्रश्न अपना यहाँ पूछ सकते हैं, और अगर आप पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वो पेड है। अब आप सोचोगे गुरु माँ इतने दिन से गायब कहाँ थे? भाई, आपने वीडियोस नहीं बनाई, बताया नहीं, सबके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। लेकिन देखो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। रीज़न कि 12 तारीख को जो है, 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। उस दिन की तैयारी हम लगे हुए थे करने के लिए, कुछ बुकिंग्स वगैरह, उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, तो वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो अब वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। तो वेडनेसडे से मैं आप लोगों को प्रोडिक्शन बता रही हूँ, क्योंकि ट्यूसडे को ही तो मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं कि वेडनेसडे की आपके लिए क्या प्रोडिक्शन। देखो, वेडनेसडे को आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या चीज़ करूँ, यानी कि आप दो चीज़ों में उलझे हुए हो ना। आपको समझ आ रही है कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्टक हो। ये शनि का प्रभाव भी है जिसने आपको सारी तरफ से घेर लिया। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे सेकेंड हाफ के अंदर ना, अपनी तरफ से अपने आप को बड़े गुडी गुडी और खुश खुश माहौल में दिखाने की कोशिश करोगे। वो वैसा होगा नहीं, एक्चुअली वो आपके लिए हैप्पीनेस नहीं, स्ट्रेस है। ठीक है, कुछ दिक्कत, कुछ चोट चपेट लगने के आपको चांसेस, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। स्ट्रेस जो है आपके ऊपर हावी हो सकता है। यानी कि मेरे हिसाब से हनुमान जी की आराधना वेडनेसडे को भी करनी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, रास्ता दिखेगा, मार्ग दिखेगा। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ में ही नहीं आ रही आप क्या करो और क्या ना करो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जाओगे, लेकिन मन में ठान कर जाओगे मैंने जाना है और लौट आना है। ठीक है, यानी कि आप किसी स्टेबिलिटी के मूड में बिल्कुल नहीं है। आप ऊपर से तो दिखा रहे हो कि हाँ 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 सब ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं आपको लग रहा। आपको लग रहा है मैंने जाना है और जा करके वापस लौट आना है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो ये इतनी बड़ी मुसीबत है कि पता नहीं मेरे गले में क्या फांसी पड़ गई है, मुझे किस तरह से इसको निभाना पड़ेगा। आपके दिल के अंदर जो है बड़ा दुख महसूस हो रहा है इस चीज़ का, लेकिन आप कुछ ना कुछ कोशिश करके ज़रा बहुत अचीवमेंट जो है वो लेने की कोशिश करोगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। कोई ना कोई लेडी जो अच्छी पोजीशन पे है आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो है सेकेंड हाफ के अंदर कोई बड़ा स्वप्न लेते हुए, बड़ी चीज़ें सोचते हुए उसकी हेल्प से, यानी कि आप अपने लिए कहीं कोई आपका लव का रिलेशनशिप है, या आप कहीं ना कहीं कुछ अचीव करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप जो है अच्छे सपने को पूर्ण करने के लिए सोच रहे हो कि ये लेडी जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। यानी कि आप उसे एज अ सपोर्ट सिस्टम अपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्राइडे वाला दिन आपको इस तरह से जो है आपके लिए रहने वाला है, उनकी हेल्प आपको अच्छी मिलेगी। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन अब बड़ी जल्दबाजी में कोई काम करने की कोशिश करोगे, हेस्ट में लगे रहोगे, यानी कि उतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हेस्ट में रहोगे। नेगेटिविटी को आप खुद हैंडल करने की कोशिश करोगे, चीज़ों को जो है सीधे तरीके से बनाने की कोशिश करोगे, यानी कि ऑनेस्ट वे और या ऑनेस्ट अप्रोच आप अपने लिए लगाओगे कि मैं सीधे तरीके से कामों को करने की कोशिश करूँ, और अचीवमेंट सेकेंड हाफ में मिलेगी, फर्स्ट हाफ में नहीं मिलने वाली। यानी कि सैटरडे वाले दिन सुबह सुबह का जो काम है वो आपने समझ लेना है किस तरह से आपने करना है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी ना मचा के थोड़ा थोड़ा आराम आराम से काम करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि काम तो शाम को ही ख़त्म होना है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट जो है आपको शाम को मिलना है। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप इमोशनली अनसाउंड हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ फंसी, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, यानी कि दो चीज़ों के बीच में आप फंस के रह गए हो। लेकिन माइंड माई वर्ड्स, आपके लिए कोई बेटर और चॉइस नहीं है, आपको इसी को ही एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। अब आपको अंदर अंदर से सेकेंड हाफ तक लगेगा भैया कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए, यानी कि मैं तो फंस गया फंस गई, लेकिन मेरे से समझ में नहीं आ रहा आगे करूं क्या। कोई बात नहीं, ये दिन ऐसे ही निकलने वाला है, इसको इसी तरह से आराम से निकाल लो। इमोशनली अनसाउंड हो, माँ है तो माँ की याद आती हुई आपको दिखाई दे रही है। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी, उनको जल चढ़ाना, जल अर्पण करना और आगे बढ़ना। अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। देखो, बहुत सारी चीज़ों से आपको अलग रखा जाएगा, यानी कि बहुत चीज़ें आपको बताई नहीं जाएंगी, तो आपको पता ही ना चले और किस तरह से आप जो है चीज़ों को हैंडल करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है। बहुत ज़्यादा
आपको लगेगा बर्डन मेरे पे पड़ गया है। जब ये रिलैक्सेशन का टाइम है, बर्डन नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अपनी गुड क्वालिटीज़ दिखाने का टाइम है, अच्छाइयाँ दिखाने का टाइम है। लेकिन आप पता क्या करोगे, यहाँ पर आपके ऊपर ऐसा प्रभाव है कि आप हर किसी को जवाब दे के, बहस करके अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश करोगे। यहाँ आप कोई डिसाइडेड नहीं है आप क्या करने वाले हो, यानी कि इस हफ्ते के अंदर आप कोई भी ऐसा काम है जिसको आप डिसाइड करके कर लो कि हाँ भाई मैंने ये डिसाइड कर लिया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है आपके लिए। लेकिन आप फिर भी क्या करोगे, ज़बरदस्ती का लड़ने की कोशिश करोगे, बहसबाजी करने की कोशिश करोगे, और एक झंडा लगा के खुद कहोगे आई एम राइट, आई वॉज राइट, आई विल बी राइट, ठीक है। ये चीज़ आप कहते हुए दिखाई देते हो। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और अपने अंदर अच्छे अच्छे सात्विक गुणों को जो है आपने उत्पन्न करना है। गणेश जी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। और अगर आप कुत्तों की सेवा करो, उनको कुछ खाने पीने का दो या किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करोगे तो आपके लिए वो भी फलदायी रहेगा। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।